हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार में सरकारी शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को बीएड की कोर्स करना जरूरी है या डीएलएड की कोर्स करना जरूरी है। आखिरकार बीएड कोर्स करने से जल्द अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बन सकते हैं या डीएलएड कोर्स करने से जल्द सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। बीएड करने की क्या फायदा है और डीएलएड करने की क्या फायदा है, कितना फीस लगता है, किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कहाँ-कहाँ सरकारी यहाँ जो है संस्थान है डीएलएड का और बीएड का, कौन से अभ्यर्थियों का सीटेट निकालना चाहिए, स्टेट निकालना चाहिए, 1 to 5 का सैलरी क्या है, 6 to 8 का सैलरी क्या है और 11 12 का सैलरी क्या है, 9th 10th की सैलरी क्या है, किस अभ्यर्थियों को कौन सी कोर्स में रुचि होनी चाहिए और कौन से अभ्यर्थियों को किस कोर्स में जल्द से जल्द जो है नामांकन कर लेनी चाहिए और कौन ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसको इन दोनों में से एक भी कोर्स जो है नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम बीएड और डीएलएड की दोस्त संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्त बहुत ही इत्मीनान से दोस्त देखने की आप सभी अभ्यर्थियों का जरूरी है, क्योंकि दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले अगर हम बात करें साथियों तो बात करेंगे हम किसका कि बिहार में जो है सरकारी शिक्षक बनने का जो है प्रमुख जो अगर देखें तो प्रमुख कोर्स कौन कौन से होते हैं और किस कोर्स को करने से अभ्यर्थी जो है जल्द से जल्द जो है अपना एक सरकारी शिक्षक बन सके। ठीक है, कौन से कोर्स को क्या फायदा है करने में और क्या घाटा है और कौन से कोर्स को करने में घाटा और फायदा है, यानी कि बीएड करने में फायदा है या डीएलएड करने में फायदा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो किस कोर्स में जो है सबसे पहले जो है सरकारी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो सरकारी शिक्षक की बात करें साथियों तो सरकारी शिक्षक जो है 1 to 5 में जो भी शिक्षक है वह भी शिक्षक कहलाते हैं और जो 6 to 8 में है वह भी शिक्षक कहलाते हैं, 11 12th में है वह भी शिक्षक कहलाते हैं और दोस्त अगर हम बात करें 9th 10th में है तो वह भी जो है सरकारी शिक्षक ही कहलाते हैं। लेकिन सभी का अलग अलग सैलरी है और सिलेक्शन प्रोसेस भी सभी का अलग अलग ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर बात करें साथियों तो धड़ल्ले से जो है अभ्यर्थी बीएड करने में लगे हुए हैं और डीएलएड करने में लगे हुए हैं, लेकिन इसका बेनिफिट और घाटा के बारे में अभ्यर्थियों का अभी तक लगभग पता ही नहीं चल पा रहा है। तो इस वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि सरकारी शिक्षक बने और कौन सा कोर्स करें तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल जो है साबित होने वाला है। ठीक है, पहले अगर हम डीएलएड की बात करें या बीएड की बात करें तो देखिए साथियों यहाँ हम चर्चा करेंगे इसका डीएलएड की चर्चा करेंगे। किसका चर्चा करेंगे साथियों? डीएलएड का चर्चा जो है हम करने वाले हैं। अगर डी डीएलएड की बात करें साथियों किसका डीएलएड की बात करें तो डीएलएड के कोर्स की अगर देखें साथियों तो 2 वर्ष का कोर्स होता है। डीएलएड का कोर्स कितने वर्ष का होता है साथियों? 2 वर्ष का जो है कोर्स होता है। अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो 2 वर्ष का कोर्स होता है। इसके लिए अगर उम्र की बात करें तो 17 वर्ष आपके पास उम्र होना चाहिए। ठीक है, उम्र कितना होना चाहिए? 17 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, डीएलएड करने के लिए 2 वर्ष का कोर्स तो होता है, लेकिन कौन से अभ्यर्थी इसको कर सकते हैं? तो इसको करने के लिए आप जो है 12th पास हैं तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि डीएलएड की जो है फॉर्म जो है आप फिलअप कर सकते हैं और डीएलएड कर सकते हैं। इसके लिए क्या योग्यता रखा गया है? 12th रखा गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप 12th पास हैं तो आप डीएलएड तो कर सकते हैं, साथ में अगर आप ग्रेजुएशन भी पास हैं फिर भी जो है आप डीएलएड कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन का क्या फंडा है वह भी बताएंगे, क्योंकि अभी तक अभ्यर्थियों का लग रहा था कि ग्रेजुएशन पे जो है डीएलएड नहीं होता है, लेकिन साथियों ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी आप डीएलएड जो है कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन पे भी होता है और 12th पे भी होता है। तो अमूमन अभ्यर्थी जो है 12th पे ही डीएलएड करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम 12th के अगर मार्क्स की बात करें तो आपके पास जनरल ईडब्ल्यूएस है तो 50% अगर आप 12th में किसी भी फैकल्टी से अगर 50% अंक जो है अर्जित कर लिए हैं तो आप जो है डीएलएड में नामांकन करा सकते हैं। वहीं अगर बीसी ईबीसी एससी एसटी की बात करें तो 45% अगर आप 12th में मार्क
अर्जित कर लिए हैं तब जो है आप जो है डीएलएड में नामांकन करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेजुएशन में भी यही फंडा लागू होता है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करते हैं तो ग्रेजुएशन में दोस्त जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, वहीं बीसी ईबीसी एससी एसटी का जो है 45% मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप सभी अभ्यर्थी समझ गए होंगे। लेकिन और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीएलएड में अगर देखेंगे तो सरकारी जो कॉलेज की जो सीट होता है, यानी कि सरकारी कॉलेज में जो अभ्यर्थी नामांकन कराएंगे उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे साथियों तो 30,750 अभ्यर्थी जो है प्रत्येक वर्ष जो है अपना डीएलएड में सरकारी कॉलेज में नामांकन कराते हैं। अब सरकारी कॉलेज किस तरह से मिलेगा, कितने मार्क्स पे मिलेगा, वह भी चर्चा हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 30,750 सीट जो है यहाँ सरकारी होता है, जबकि सरकारी में लाने के लिए आपको हाईएस्ट मार्क्स लाना होता है। वह हाईएस्ट मार्क्स भी बताएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट से तो प्राइवेट से भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो है करते हैं, क्योंकि प्राइवेट की बात करें तो 35 मार्क्स भी आप ले लेते हैं, फिर भी जो है आप प्राइवेट संस्था से जो है आप डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 1 to 5 का टीचर जो है डीएलएड करने के बाद आप बन सकते हैं। अगर आप 12th के बाद डीएलएड किए हैं, तब 12th के बाद अगर डीएलएड किए हैं तो 1 to 5 का टीचर बन सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हैं तो आप जो है 6 to 8 और 1 to 5 दोनों का जो है टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करते हैं 2 वर्ष के कोर्स में तो दो अपॉर्चुनिटी आपके पास हाथ में रहता है कि आप 1 to 5 में भी शिक्षक बन सकते हैं और 6 to 8 में भी जो है आप शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम इसके खर्च की बात कर ले कि आखिरकार इसका खर्च क्या होता है, तो खर्च की बात करें साथियों तो अगर आप प्राइवेट संस्था से करेंगे, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो आपको जो है 1,30,000 से लेकर के 1,50,000 के बीच में आपका जो है यहाँ खर्च लगने जा रहा है। आमतौर पे देखेंगे तो 1,50,000 ही मोटा मोटी जो है आप बिहारी भाषा में समझने का प्रयास कीजिए कि डीएलएड अगर आप बाहर से, यानी कि अगर हम बात करें बिहार में प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 1,50,000 रुपया जो है आपको लगेगा ही लगेगा। वहीं अगर आप सरकारी कॉलेज से करते हैं तो सरकारी कॉलेज में देखेंगे साथियों तो 25 से 30,000 में जो है आप जो है सरकारी कॉलेज के लिए मतलब फी पे मतलब जमा करेंगे तो आप जो है यहाँ से डीएलएड कर सकते हैं। अब डीएलएड की बात करें तो डीएलएड का जो एग्जाम होता है उसमें किस किस जगह से कितने प्रश्न पूछते हैं और कितने मार्क्स लाने पे जो है अभ्यर्थियों का सरकारी कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो अगर हम डीएलएड की बात करें साथियों तो जीके जीएस की अगर हम बात करें किसका साथियों, जीके जीएस की अगर हम बात करें तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जीके से। ठीक है, वहीं अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस से भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं एससीआई। ठीक है, साइंस से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ की बात करें तो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न जो है आपको साथियों पूछे जाएंगे। और हिंदी की बात करें तो हिंदी से भी आपको जो है 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें रीजनिंग और इंग्लिश मिलाकर के दोस्त, रीजनिंग से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल ओवरऑल देखेंगे साथियों तो 120 प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। 120 मार्क्स का जो है होने वाला है और 2.5 घंटा जो है दोस्त आपका जो है यहाँ आप मतलब एग्जाम में समय जो है विभाग की ओर से दिया जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखेंगे तो 120 मार्क्स का जो है डीएलएड का एग्जाम होता है। अगर हाईएस्ट अगर बात करें साथियों कि सरकारी कॉलेज किस अभ्यर्थियों को मिलता है तो सरकारी कॉलेज की अगर हम बात करें साथियों तो आपके पास 100 मार्क्स से ज्यादा है और 100 है तब जाकर के दोस्त आपको जो है 100 के इर्द गिर्द में ही सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा। वैसे अगर बात कीजिएगा 90-95 तो यह बिल्कुल असंभव जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो है एक से एक धुरंधर सरकारी कॉलेज खोजने के पीछे में 2-2 3-3 बार जो है डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दे चुका होता है, तो उसके पास ज्यादा जो है साथियों क्या होता है अपने आप में उस एग्जाम को क्लियर करने का एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है। तो 100 प्लस ही रखिए। अगर आपके पास मार्क्स बन रहा है तो आप सरकारी कॉलेज से कर लीजिएगा तो 25 से 30 हजार रुपया लगेगा। अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो 1.5 लाख रुपया
इसमें लग जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें किसका, सैलरी का, ठीक है, तो सैलरी की अगर हम साथियों बात करें तो सैलरी में देखिए, अगर 1 to 5 में अगर आप टीचर बनते हैं तो दोस्त आपको जो है 35,000 रुपया जो है सैलरी मिलने वाला है। वहीं अगर 6 to 8 की टीचर बनते हैं तो आपको जो है यहाँ 40,000 जो है सैलरी मिलने वाला है। वहीं अगर 9th-10th की बात करें तो यहाँ जो है 45,000 सैलरी मिलने वाला है। वहीं अगर हम 11th-12th की बात करें साथियों तो यहाँ जो है आपको 48 से 50,000 रुपया जो है सैलरी मिलता है। तो सैलरी में देखेंगे तो किसी भी तरह से जो है आपको ज्यादा मात्रा में जो है अंतर नहीं देखने को मिल रहा होगा। 35,000 1 to 5 में, 6 to 8 में 40,000 और 9th-10th में 45,000 और 11th-12th में दोस्त 48 से 50,000 के बीच में आपका जो है इस भर्ती में अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके मतलब बीपीएससी भी करना होगा, तो बीपीएससी के लिए क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, पहले बीएड की चर्चा करते हैं, उसके बाद हम उस पे भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसका साथियों, बीएड का, ठीक है, कि बीएड कौन कौन से अभ्यर्थी कर सकते हैं। तो बीएड के लिए भी 2 वर्ष का कोर्स होता है, ठीक है। इसके लिए 18 वर्ष अभ्यर्थियों का जो है मिनिमम उम्र होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन कौन से अभ्यर्थी कर सकते हैं, जो ग्रेजुएशन पास है, यानी कि जो बीए कर लिए हैं किसी भी फैकल्टी से, वह जो है बीएड करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना जरूरी है। वहीं अगर बीसी ईबीसी एससी एसटी की बात करें तो 45% जो है मार्क्स ग्रेजुएशन में लाना अत्यंत ही जरूरी होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इसकी सीट की तो इसकी सीट देखेंगे साथियों तो 37,500 सीट जो है सरकारी जो है यहाँ बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को संख्या जो है सरकारी कॉलेज के लिए रखा गया है, ठीक है। जबकि लाखों अभ्यर्थी करते हैं तो प्राइवेट संस्था में वह सभी अभ्यर्थी शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि बीएड करने से आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेगा, तो बीएड करने से आपको बेनिफिट एक तो ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर बीएड करते हैं तो आप जो है 1 to 5 का टीचर जो है नहीं बन सकते हैं। तो कौन कौन से टीचर बन सकते हैं, अगर आप बीएड कर लेते हैं तो 6 to 8 का टीचर बन जाते हैं, 6 to 8 के टीचर, और 1 to 5, अगर 1 to 5 और 6 to 8 की बात करें तो इसके लिए दोस्त सीटेट निकालना होता है, ठीक है। इसके लिए क्या निकालना होता है, सीटेट निकालना होता है। और सीटेट के बाद दोस्त बीपीएससी निकालना होता है। क्या चीज निकालना होता है, सीटेट और बीपीएससी, किसके लिए, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 2 एग्जाम आपको निकालना होगा अगर आप डीएलएड कर लिए हैं तो, ठीक है, या बीएड भी कर लिए हैं तो। 1 to 5 में और 6 to 8 में आपको क्या करना है, सीटेट निकालना है और साथ ही साथ बीपीएससी का एग्जाम भी निकालना होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 9th-10th के लिए तो 9th-10th में दोस्त आपको जो है स्टेट देना होगा। स्टेट में भी कौन सा पेपर, स्टेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो स्टेट में पेपर 1 अगर देते हैं तो 9th-10th के लिए जो है आप जो है शिक्षक बन सकते हैं। वहीं अगर पेपर 2 देते हैं तो पेपर 2 के लिए आपको जो है 11th-12th की जो है शिक्षक बनने की योग्यता हो जाती है। लेकिन अगर आप बीएड के बाद जो है पेपर 2 नहीं दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, इसके लिए दोस्त आपको जो है पीजी करना होगा। क्या चीज करना होगा साथियों, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपको करना होगा, तब जा करके आप जो है 11th-12th की जो है पेपर 2 जो है दे सकते हैं, ठीक है। वहीं इसके खर्च की बात कर ले तो इसके खर्च दोस्त 1.5 लाख से ऊपर जो है प्राइवेट संस्था का है। वहीं अगर सरकारी की बात कर ले तो 30,000 प्लस में जो है दोस्त आप यहाँ से बीएड भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कब, जब इसमें सरकारी कॉलेज आपका जो है अलॉटमेंट हो जाएगा तब 35-30 हजार में आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप सरकारी से करते हैं तो 1.5 लाख से ऊपर रुपया ही आपको इस कोर्स के लिए जो है पे करना होगा, ठीक है। अच्छा, बीएड करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं इंट्रेंस में, ठीक है। तो अगर हम बीएड की बात करें साथियों तो जीके से आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से साथियों आपको जो है 25 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, किसका साथियों, हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी अगर देखेंगे तो हिंदी में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 नहीं 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी साथियों आपको जो है 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टीचर एटीट्यूड्स लैंग्वेज से भी जो है आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न जो है साथियों
पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी साथियों 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स का होगा। और समय की बात करें तो 2 घंटा जो है यहाँ समय मिलेगा, जबकि यहाँ की अगर हम बात करें तो कितना समय मिल रहा था, 2.5 घंटा जो है समय मिल रहा था। कितना, 2 घंटा 30 मिनट समय मिल रहा था, लेकिन यहाँ जो है 2 घंटा ही समय आपको दिया जाएगा। यहाँ भी अगर हम देखें साथियों तो 100 प्लस मार्क्स अगर आपके पास है तब जाकर के जो है यहाँ सरकारी कॉलेज या संस्था मिलेगा, नहीं तो आपको जो है 100 से नीचे में अगर आप आते हैं, 95 भी रहता है, फिर भी आप जो है प्राइवेट कॉलेज से ही डीएलएड बीएड कर सकते हैं। ठीक है, अब बीएड के लिए अगर हम देखें तो यहाँ बता दिए हैं कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए सीटेट देना होगा, उसके बाद बीपीएससी देना होगा। वहीं अगर 6 to 8 की बात करें तो स्टेट पे हो जाएगा। 9th-10th की बात करें तो स्टेट में पेपर 1 देना होगा, जो मतलब बीएड करने के बाद दे सकते हैं। और बीएड के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो पेपर 2 दीजिएगा, तो 11th-12th का भी जो आप है शिक्षक बन सकते हैं। फिलहाल ये सभी चीज बताने के लिए अगर बात करें तो एक बहुत अच्छा अभ्यर्थी था जो कमेंट बहुत लंबा चौड़ा किया था, क्योंकि अगर बात करें तो डीएलएड की देखेंगे साथियों तो 24 दिसंबर तक जो है क्या होने वाला है, यहाँ इसका इंट्रांस का जो है एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहा है। और इसका डेट बढ़ने का भी मतलब चांस जो है बताया जा रहा है। तो अभ्यर्थी के मन में यह है कि हम डीएलएड करें या बीएड करें। तो देखिए अब इस कंक्लूजन पे हम आ गए हैं कि बीएड और डीएलएड की संपूर्ण जानकारी। अब सबसे बड़ी बात आता है कि आप अपने इच्छा के अनुसार बहुत सारे कुछ ऐसा करते हैं जिसमें सफलता पाते हैं, ना कि जबरदस्ती किसी की कहने से और किसी के देखने से। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 to 5 के बच्चा को पढ़ाने में इंटरेस्ट है और उसे आप आसानी से पढ़ा सकते हैं, तो आप जो है 12th अगर पास हैं फिर भी जो है आप डीएलएड कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। सैलरी 35,000 के आसपास मिलेगा। अगर आपके पास वह भी है और ग्रेजुएशन कर लिए हैं, आप चाहते हैं कि नहीं 1 to 5 और 6 to 8 में ही हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो आप फिर भी डीएलएड ही कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ है कि अगर आप पा भी लेते हैं, सरकारी शिक्षक बन भी जाते हैं और बच्चा को अगर आप 100% डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो आप जो है नीचे तो बहाना बना लेंगे, लेकिन ऊपर जवाब देने में आपको बहुत बड़ी कठिनाइयां का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 to 5 6 to 8 में चले गए, खिचड़ी बांटे और छुट्टी, ऐसा भी अब नहीं हो रहा है। बिहार के अंदर बहुत सारे शिक्षक की जो है बहुत सारे चीजों को अब ध्यान में रखना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि जब देख रहे होंगे कि बहुत सारे शिक्षक का इंटरव्यू सब चल रहा था, तो संडे मंडे का भी वर्ड मीनिंग शिक्षक को भी नहीं पता है, तो सोचिए कि उस विद्यालय का अभ्यर्थियों का क्या स्थिति होगा। इसीलिए अब शिक्षा विभाग की ओर से बिहार में बहुत बड़े मात्रा में सुधार किए जा रहे हैं और जो भी शिक्षक है वह बीपीएससी के थ्रू ही अपना जो है चयन हो पा रहा है। तो इसमें बहुत बड़े अनुभवी शिक्षक और बहुत ही बेहतरीन पढ़ा लिखा युवा जो है शिक्षक बन रहा है या शिक्षिका बन रहा है। तो आपके आपके पास अगर इंटरेस्ट है 1 to 6 में पढ़ाने के लिए, ग्रेजुएशन किए हैं फिर भी आप डीएलएड कर सकते हैं, और 12th किए हुए हैं और 1 to 5 में अगर आप पढ़ाने के लिए इंटरेस्ट है तो आप जो है डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अपने बराबरी में पढ़ाएं, बेहतरीन पढ़ाएं और कुछ अलग रुतबा में जाएं, तो आप उसके लिए जो है बीएड कर सकते हैं। क्योंकि 1 to 5 का बच्चा की अगर बात करें तो क्या ही उसका जो है भविष्य का या मतलब क्या ही पर्सनैलिटी का उसका जो है ख्याल रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो 9th 10th 11th 12th ये जो 2 सेक्टर है, यह सेक्टर में आप जो है अभ्यर्थी से डायरेक्ट जो है रूबरू होते हैं और आप क्या है वह अभ्यर्थी जो है आपको परखने में बहुत ही इंटरेस्ट और दिलचस्पी रखता है और वह परखता भी है। क्योंकि 9th 10th 11th 12th की बच्चा की देखे तो बहुत ही बेहतरीन जो है मानसिक स्थिति जो है उसका विकास कर जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बेहतर लेक्चर दे, किसी विषय का बेहतर जो है शिक्षक बन पाए, पूरे कॉलेज में एक अलग ही मतलब मेरा फ्रिक्वेंसी नजर आए अभ्यर्थियों के बीच में, तो आप जो है बेहतर 11th 12th 9th 10th का भी शिक्षक बन सकते हैं। उसके लिए आपको जो है बीएड करने की जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों तो शिक्षक के लिए होगा। अब हम पहले बताए थे कि कौन से ऐसे कोर्स है, कौन से ऐसे अभ्यर्थी है
जिन अभ्यर्थियों को ये दोनों कोर्स नहीं करना चाहिए। अब वहाँ आते हैं, देखिए अगर आपके पास यह मतलब स्थिति बन रहा है कि हमें बनना है शिक्षक लेकिन हमें पढ़ाने में उतना बड़ा रुचि नहीं है और उतना इंटरेस्ट जो है मुझे पढ़ाने में नहीं है। खेलने में बहुत मज़ा आता है, खिलाने में बहुत मज़ा आता है, कोच की गाइडेंस करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत ही ऐसे खेल है, ऐसे गेम है जिसका एक्सपर्ट हूँ, तो आप भी शिक्षक बन सकते हैं और आपका पढ़ाने से कोई लेना-देना नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको जो है शारीरिक शिक्षक बनना होगा। शारीरिक शिक्षक के लिए 9th 10th में भी आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं और 11th-12th में भी होता है। तो इसके लिए अलग से कोर्स करना होगा। वह कोर्स के और उस शारीरिक शिक्षक कैसे बना जाए उसके बारे में दोस्त हम बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना चुके हैं। आप इसी यूट्यूब चैनल के अंदर में जाके शारीरिक शिक्षक के ऊपर आपको जो है वीडियो देखने को मिलेगा, वह देख लीजिएगा। उसमें बीपीएड करना होता है या एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए होता है। अगर आपके पास में यह भी नहीं होगा कि हम यह भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम गाना गाने में बहुत रुचि रखते हैं, गाना सिखाने में रुचि रखते हैं, हारमोनियम, तबला, ढोलक यह सभी बजाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, फिर भी आप शिक्षक बन सकते हैं। यह बदलता हुआ बिहार का जो है एक नया स्थापित जो है यह शिक्षक की भर्ती आती है। इसमें आप जो है संगीत के शिक्षक यानी कि म्यूज़िक शिक्षक भी बन सकते हैं। उसमें आप जो है म्यूजिक से संबंधित पठन-पाठन कराएँगे और यह जो है सब्जेक्ट से कोई आपको लेना-देना नहीं होगा। तो संगीत शिक्षक कैसे बने? ऐसे यूट्यूब चैनल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको म्यूजिक से जो है इंटर में 100 मार्क्स होना चाहिए। 100 पर मतलब कोई 100 मार्क्स का जो है आपका म्यूजिक होना चाहिए। म्यूजिक ऑनर्स किए हैं और उसके बाद म्यूजिक अगर आप जो है एमए कर लेते हैं तो आप जो है स्टेट पेपर 1 दे करके भी आप 9th-10th के म्यूजिक का शिक्षक बन सकते हैं। तो आप यह 2 कोर्स भी जो है परचेज़ कर सकते हैं अगर आपके पास रुचि है तब। अगर आपको पढ़ाने में मज़ा आ रहा है तो 1 to 5, 6 to 8 पढ़ा लीजिए, डीएलएड कर लीजिए ग्रेजुएशन के पास। अगर नहीं 6 to 8 छोड़िएगा तो 1 to 5 में 12th के बाद डीएलएड कर लीजिए। वहीं अगर यहाँ बीएड करते हैं तो बीएड में तो बथेर ही ऑप्शन है। 6 to 8, 9, 10th, 11th, 12th आप करते रहिए। और दोस्त इस पूरे वीडियो के अंदर आप दोस्त बिहार में जो है सरकारी शिक्षक क्योंकि देख रहे हैं टीआरई 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आने को है। तो इस स्थिति में आप जो है डीएलएड में रुचि रखते हैं या बीएड में रुचि रखते हैं या आप जो है शारीरिक शिक्षक बनने में रुचि रखते हैं या आप जो है संगीत के शिक्षक बनने में रुचि रखते हैं। आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा और कौन से कोर्स आप जो है इस नए साल में जो है करना शुरू करने वाले हैं यह कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए हैं तो चैनल को जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद भी।